अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं एफएलएन के ताल्लुक़ से आपको चंद मालूमात देना चाहती हूँ। हमें यहाँ पर तालीमी इदारे से बहुत सारे एफएलएन के ताल्लुक़ से पीडीएफ रिकॉर्ड्स वगैरह भेजे गए हैं। हमें आसान तरीके से अपने स्कूलों में किस तरह से इसको बनाए रखना है, इसके ताल्लुक़ से मैं आपको मालूमात कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर एफएलएन का किताबचा। इस किताबचे में हमारे लिए बहुत सारे असातिज़ा ने मेहनत और मशक्क़त के साथ हमें एक तर्जुमे के साथ एक किताबचा पहुंचाया है, जिनको हम अगर सही तरीके से अपने स्कूलों में इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारे फ़ायदे इनसे मिल सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एफएलएन में हमें बुनियादी ख्वांदगी और एदाद शनासी की मनसूबाबंदी। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर इसके ज़मीमा 2 यानी इक्तिसाबी नुकात, जो कि उर्दू के ताल्लुक़ से है। सौती शऊर, जिसमें है सुनना, मुख्तलिफ़ इबारतों से सुने गए सादा अल्फाज और फ़िक्रों को सुनना और बोलना। इसी में 3 है। दूसरे नंबर पर है ज़बान की फ़हम या फिर ज़बानदानी की ज़बानी फ़हम। नंबर 3 पर है मुकालमे के ताल्लुक़ से मुनासिब तस्वीर का जोड़ना या फिर जोड़न। इसी में ही मुख्तसर तौर पर 3 सलाहियतों को बताया गया है। कहानी, नज़म, नसर और दीगर मज़ामीन से चुने हुए अल्फाज के साथ मुनासिब तस्वीर जोड़ेंगे। और नंबर 3 पर है आसान अल्फाज में इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी हुरूफों की शनाख्त। तो एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपके बताती चलूँ। सौती शऊर से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पर आएगा हमारा समाती मरहला, जहाँ पर बच्चे सिर्फ अपनी समात का इस्तेमाल करते हुए इन सलाहियतों को इस्तेमाल कर पाएंगे। आप जो भी सबक लें, जो भी जमात का सबक लें, उसमें इन बातों को याद रखें कि उसमें सौती शऊर ऐसे हमें नुकात को ढूंढ निकालना है जहाँ पर हम बच्चे ठीक तरह से सुनकर उनके जवाबात को दे सकें। वैसे तो हम अपनी जमातों में जो भी बच्चा अच्छे जहानत वाला होता है वो एफएलएन में तो ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जो एफएलएन के बच्चे हैं उनमें अगर हमको चुनना है, उनको सलाहियत के तौर पर लाना है, तो हमें उनके सौती शऊर को जानने के लिए इन तीनों मरहलों को हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सौती में हम कहते हैं मुख्तलिफ़ इबारतों से सुने गए सादा अल्फाज और फ़िक्रों को सुनना और बोलना। मिसाल के तौर पर आनंदी एक, मैं यहाँ पर तीसरी जमात से एक सबक का इंतखाब करती हूँ। चलिए लेते हैं सच्चाई का फल, जो कि हो सकता है इसी महीने का वो सिलेबस हो। यहाँ पर पहला जुमला मैं लेती हूँ। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। अगर हम इसको इस सलाहियत से सौती शऊर के अगर ताल्लुक़ से लें तो बच्चों में हम एफएलएन के बच्चों से सवालात पूछ सकते हैं कि एक जुमला यहाँ पर हम तख्ते से यहाँ पर लिखेंगे और पूछेंगे कि इसमें सबसे आसान लफ्ज़ कौन सा है। तो बच्चे बड़े आसानी से बता देंगे बड़े, बड़े। और भी अगर बच्चे में सलाहियत है तो बच्चा कहेगा कि बुज़ुर्ग। इस तरह से हम अपने असबाक में से ऐसे चंद आसान जुमले उठाएंगे और उनको तख्ते से यहाँ पर लिखेंगे और वहाँ पर बच्चों से, जो एफएलएन के बच्चे हैं, उनको उठाकर हम क्या कहेंगे कि इनमें से आसान अल्फाज की शनाख्त करें। तो ये रहा हमारा सौती शऊर का मरहला। आप इसमें से कोई और भी जुमला ले सकते हैं। ये आप पर मुनहसिर करता है कि आप कितने जुमले तख्ते से यहाँ पर लिखेंगे और किन किन बच्चों को आसान अल्फाज की निशानदही के लिए बुलाएंगे। तो इसी तरह हम आते हैं ज़बानी फ़हम, यानी जब बच्चा सबक पढ़ता है तो क्या वो समझते हुए पढ़ेगा या ऐसे ही पढ़ेगा। ज़बान की फ़हम, अगर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो ये जुमला जैसे ही हम पढ़ते हैं तो क्या बच्चा इस जुमले को समझ पाएगा। तो आसान तरीके से हम उनको पूछेंगे कि इससे तुमने क्या समझा, या फिर हमारा पढ़ने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा हमारे जुमले को आसानी से अपने दिमाग में ज़हन नशीन कर ले। अभी आप बच्चे ही थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। ये हमारे पढ़ने, फ़हम के साथ, रवानी के साथ पढ़ने के ऊपर मुनहसिर करता है कि बच्चों को हम फ़हम के साथ पहले सबक को पढ़कर सुनाएं और बच्चे को खुद ऐसे 4 जुमले हमें तख्ते से यहाँ पर लिखना है कि बच्चा खुद भी क्या है उसको फ़हम के साथ पढ़े।
यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि बच्चा देख कर पढ़ना है, बस उसको समाई तौर पर जब हम जुमला कोई पढ़ते हैं तो क्या वो बच्चा उस जुमले को सही तरीके से अपने फहम में लाया है या नहीं, हमें इसकी जांच करनी है। दूसरा है मुकालमे के ताल्लुक़ से मुनासिब तस्वीरों को जोड़ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम सच्चाई का फल ही सबक लें तो हम यहाँ पर तस्वीरों को जोड़ने के ताल्लुक़ से कहेंगे कि यहाँ पर डाकुओं का जिक्र है, तो बच्चे को पूछेंगे कि इसमें डाकू कौन है। तो बच्चा क्या करेगा, तो डाकू हम तख्ते स्याह पर लिखेंगे और सबक के दौरान या फिर हम इसकी तस्वीर को एक चार्ट में या फिर प्रिंट करवा कर अगर तख्ते स्याह पर लगवाएं तो बच्चा तस्वीर और डाकू को आसानी से जोड़ सकेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सलाहियतों को अपने रोज़मर्रा के असबाक में हम इनको जोड़ेंगे। दूसरी सलाहियतों पर आते हैं हम कि हुरूफ की ज़ाबिता कुशाई। यहाँ पर हुरूफ तहजी और मखलूत हुरूफों का जोड़, ये भी बिल्कुल आसान है। हमें अपने असबाक में से मखलूत हुरूफों को या फिर अल्फाजों को निकालना है और वहाँ पर हमें बच्चों से पूछना है कि इसमें मखलूत हुरूफ को किस तरह से पढ़ा जाता है और हुरूफ तहजी की शनाख्त हम किस तरह से आसानी से उनका जोड़ और तोड़ हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम उठ गया, अपिश उठ, यहाँ पर ठ जो है मखलूत हुरूफ है। ऐसे कुछ चुनिंदा ऐसे जुमले हम अपने असबाक में तलाश करेंगे, इन जुमलों को बोर्ड पर लिखेंगे और कहेंगे कि बच्चों को बताओ बच्चों इसमें मखलूत हुरूफ कौन सा है। हम ये उसी वक्त कर सकेंगे कि जब हम सरगर्मी के तौर पर बच्चों से इस सलाहियत को वाकिफ़ कराएंगे। उसके बाद हम इस तरह की उससे जांच करवाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले उठ और यहाँ पर पढ़ना, ऐसे कुछ अल्फाज होंगे हमारे इन असबाक में, तो हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि ये मखलूत हुरूफ है, इसमें ये हुरूफ तहजी होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ पर इस सलाहियत की तरफ से वाकिफ़ कराएंगे और उनकी जांच करेंगे। अगला है अल्फाज की ज़ाबिताबंदी, यानी सहुरूफी और अल्फाज का जोड़। यहाँ पर सहुरूफी और अल्फाज का जोड़ सुनने में बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ज़्यादा अल्फाज से अपने बच्चों पर वज़न नहीं डालेंगे, उन्हीं अल्फाजों को बार बार हम ऐसे अल्फाजों को चुनेंगे जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। शुरुआत में हम 2 हुरूफ़ी से ही शुरू करेंगे ताकि बच्चों को 3 हुरूफ़ी और 4 हुरूफ़ी के लिए आसान हो जाए। यहाँ पर हम शुरू करेंगे बहुत, यहाँ पर 3 हुरूफ़ी हैं, इसको हम जोड़ना और तोड़ना किस तरह से है, क्योंकि बच्चों के हुरूफ को जोड़ना और तोड़ना जो है हुरूफ तहजी के हिसाब से ही होगा। तो हम पहले इन 4 या 5 अल्फाजों को खुद अपने तख्ते स्याह पर लिख कर दिखाएंगे कि किस तरह से उनको जोड़ा जाता है और किस तरह से उनको अलग अलग किया जाता है। इसी तरह है यहाँ पर इजाज़त, यहाँ पर तो खुले खुले अल्फाज हैं। इजाज़त जा ज त, अलिफ ज़ेर ई जा ज त, इस तरह से बच्चों का हम हुरूफ और जोड़ क्या करेंगे, तख्ते स्याह पर लिख कर दिखवाएंगे। इस तरह से हमारी अल्फाज की ज़ाबिताबंदी ये जो है सलाहियत बच्चों में आसानी से आएगी। जब हम हुरूफ को लिखेंगे तो बच्चों को बताएंगे कि उन अल्फाजों को बाआवाज़ बुलंद पढ़ें और ज़बान को क़वाइद के एतबार से अमल करते हुए हम क्या करेंगे, लिखना सिखाएंगे और बग़ैर गलती से लिखना सिखाएंगे। यानी बच्चों को जब लिखना होता है तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज में लिखने में चूक कर देते हैं कि बच्चे आसानी से उसको नहीं लिख सकते, तो हमें ठीक तरह से तख्ते स्याह पर हम उसको लिखना सिखाएंगे। इसके ताल्लुक़ से, लिखावट के ताल्लुक़ से मेरा इंशाअल्लाह और एक वीडियो होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों को हुरूफ का जोड़ और हुरूफ को आसानी से मिलाने का और यहाँ पर जोड़ कर लिखने के लिए मैं आपको बताऊंगी। आगे चलते हैं हमारी चौथी सलाहियत पर, जहाँ पर है रवानी से पढ़ना। चूँकि हमारी उर्दू असबाक जो है बहुत ही आम फहम और आसान ज़बान में होते हैं, कुछ ही छठी जमात से जो है थोड़ा बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से छोटे मोटे अल्फाज भी ऐसे हैं जो हमारी छोटी जमातों में हैं जो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको भी बआसानी पढ़ने और आम फहम ज़बान में समझते हुए पढ़ने और रवानी के साथ पढ़ने के तरीके से बच्चों को वाकिफ़ कराएंगे। इससे पहले हमें ज़रूरी है कि ख़ुद हम किस तरह से बच्चों को सबक पढ़कर सुनाते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इसके 2 पैराग्राफ जो है आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से अपने जो भी सबक हो इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो गौर कीजिए पढ़ने के तरीके पर। सच्चाई का फल। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह बच्चे ही थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी वालिदा ने पाला पोसा और आप रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब
इस तरह की कि आप रहमतुल्लाह अलैह में खुदा की सच्ची लगन पैदा हो गई और ईमान मजबूत हो गया। यहाँ पर ज़रूरी बनता है कि हम खुद भी इस सबक को जो है समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि बच्चे आसानी से इस सबक को समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर एक बार 2 बार हम जितनी बार इसको इस तरह से पढ़ने के तरीके से बच्चे को वाकिफ़ कराएंगे तो बच्चा खुद ब खुद क्या करेगा, इसको सबक को ज़हन नशीन कर लेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, हज़रत, शेख, अब्दुल कादिर जिलानी, इस तरह से हमें पढ़ना नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर जोड़ है, जहाँ पर ताल्लुक़ात है, उन सबको जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप रहमतुल्लाह अलैह जहाँ रहते थे वहाँ कोई बड़ा मदरसा नहीं था। मैंने इसी जुमले को तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ा। यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह जहाँ रहते थे, इन तीनों अल्फाजों को मिलकर पढ़ना। उसके बाद वहाँ कोई बड़ा मदरसा नहीं था। तो हर एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ एक से और दूसरे से जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि बच्चे आसानी से इस सबक के मफ़हूम को जान सके। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो बच्चों को आम फहम और रवानी के साथ पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए ज़रूरी बनता है कि हम असातिज़े का कि हम रवानी के साथ बच्चों को सबक पढ़ना सिखाएं। आप चाहे किसी भी जमात का सबक ले लो, आपको इसी तरह से सबक को पढ़ना है रवानी के साथ 1 से 4 बार। और बच्चों को चाहे वो भले ही 2 ही जुमले पढ़े या 3 जुमले पढ़े, बार बार उसको दोहराएं, पढ़ने के तरीक़े से वाकिफ़ कराएं, या फिर इस तरीके से पढ़ने के बाद बच्चे को हम उसे भी दोहराने के लिए कहें। जहाँ कहीं भी वो गलती से पढ़ेगा हम उसको क्या करेंगे, उसकी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। तो ये था, इसमें जो है रवानी से पढ़ने में आता है असबाक को समझते हुए पढ़ना, पढ़े हुए असबाक से मुतल्लक़ सवालात के जवाबात को मुकम्मल जुमले में देना। अब जब कि हमारे बच्चे जो हैं YFLN के हैं तो हम सवालात भी ऐसे ही करेंगे जो उनको जवाबात देने में आसानी हो सके। जो ज़हीन बच्चे होंगे वो आमतौर पर बड़े क्यों और कैसे ऐसे सवालात के जवाबात आसानी से दे पाएंगे, लेकिन जो YFLN के बच्चे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सवालात देंगे और ज़बानी भी पूछेंगे और उनसे तहरीरी जवाबात भी हम हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर इस किताब में सबक पहला जो है सवाल जो है आसान, पुराने ज़माने में लोग किस तरह सफ़र करते थे। तो बच्चे बआसानी इसको, जब हम सबक फ़हम के साथ रवानी के साथ पढ़ेंगे तो बच्चे बआसानी बता देंगे कि उस ज़माने में लोग रेल और बस वगैरह से नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे, आसानी से जवाब दे सकेंगे कि इसमें पहले ज़माने के लोग जो है पैदल और घोड़ों या ऊँटों पर चलकर सफ़र किया करते थे। तो ये ज़रूरी बनता है कि हमारा सबक जिस तरह हम बच्चों के सामने अदा करेंगे वो कितना फ़हम वाला होगा, समझ बूझ के साथ पढ़ाया जा सकेगा। इसलिए आप तमाम असातिज़ा से दरख्वास्त है कि आप जो है जब कभी भी बच्चों के सामने नमूनतन दर्स-ख़्वानी पेश करें तो ज़रूरी है कि ठहर के समझ के साथ और रवानी के साथ बच्चों के सामने अदायगी करें और बार बार 1 से 2 बार उनको दोहराएं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो 4 सलाहियतें हैं जहाँ पर हम कहेंगे सूती, ज़बान की फ़हम और हुर्फ़ों की ज़ाबिता कुशाई और अल्फाज की ज़ाबिता बंदी और रवानी से पढ़ना, इन तीनों को हम, इन चारों को जो है आसानी से हम एक के बाद दीगर क्या करेंगे, बच्चों में सलाहियतें लाने की हम कामयाब हो सकेंगे। हमें सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि पूरी की पूरी चारों हमें एक साथ एक ही बच्चे पर अप्लाई करनी है। जब बच्चा सऊती में पास हो गया, सऊती में आसानी से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे के मरहले के लिए आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर बच्चों की आएगी हुर्फ़ों की ज़ाबिता कुशाई। फ़ौरन जब समई हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, हुर्फ़ों को जोड़ना सीखेगा। इसमें सऊती शऊर के साथ साथ हम क्या करेंगे, बच्चों को हुर्फ़ तहजी की शनाख्त, उनकी शक्ल से भी वाकिफ़ करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो और मालूमात के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और इसमें अगर मालूमात अच्छे मिले तो कमेंट ज़रूर भेजिएगा। शुक्रिया।